सभी के बीच ये आह्वान कर रहा हूं कि एक आदिवासी राष्ट्रपति का घोर अपमान करने वाली टीएमसी की एक गंदी राजनीति और सत्ता का अहंकार बहुत ही जल्द चूर चूर होकर रहेगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल की राजनीति में चल रही कुछ दिलचस्प घटनाओं और उनके संभावित राजनीतिक असर के बारे में। हाल के दिनों में ऐसा माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा को अपनी स्थिति कुछ कमजोर होती दिखाई दे रही। शायद यही वजह है कि पार्टी अब नए राजनीतिक दांव आजमाती हुई नजर आ रही। हाल ही में एक मुद्दा काफी चर्चा में आया, जिसमें देश की राष्ट्रपति के स्वागत कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल नहीं हो सकी। इसी बात को लेकर भाजपा के कुछ नेताओं ने उन्हें घेरने की कोशिश भी की। ममता बनर्जी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ममता बनर्जी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आदिवासियों का अपमान करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आदिवासियों का अपमान करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। राष्ट्रपति का अपमान करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। राष्ट्रपति का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आदिवासियों का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। और कुछ ने तो इसे आदिवासी समाज के अपमान से भी जोड़कर देखा। लेकिन यहां एक सवाल भी उठता है कि क्या देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद राष्ट्रपति को किसी जाति के नजरिए से देखना, उसे उसी आधार पर राजनीति का मुद्दा बनाना सही है? दूसरी ओर यह भी संभव है कि ममता बनर्जी किसी विशेष कारण से उस कार्यक्रम में उपस्थित न हो सकी हो। ऐसे में क्या इस मुद्दे को सीधे जातिगत विवाद का रूप देना उचित है? यह भी सोचने वाली बात। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, संथाल, पेड़ पौधा सबको भी सम्मान करना चाहिए और सभी लोग अपने उत्थान के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनको भी सहयोग करना चाहिए। इसी चर्चा के बीच एक और सवाल भी अक्सर उठाया जाता है कि क्या जब अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तब देश की राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया था? नहीं किया गया था। उस समय उस स्थिति को किस नजरिए से देखना चाहिए? यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुल मिलाकर भारतीय राजनीति में कई बार ऐसा देखा जाता है कि धार्मिक या भावनात्मक मुद्दों के जरिए जनता को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो हम ममता बनर्जी का जनाधार लगातार मजबूत होता दिखाई दे रहा है। जब तक दीदी है और जब तक उसके सरकार में और भी आदमी है, उसके सिवा भी कोई नहीं। मतलब दीदी के टक्कर का कोई नहीं, कोई नहीं, कोई भी नहीं, चाहे कोई भी आ जाए। राज्य के अलग अलग समुदायों के लोगों का समर्थन भी उन्हें मिलता हुआ नजर आता है। इसी बीच बंगाल में राज्यपाल को बदलने का फैसला भी राजनीतिक रूप से भाजपा के लिए चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। कुछ चर्चाओं में यह भी कहा जा रहा है कि इस फैसले से राज्यपाल और कुछ वर्गों के बीच नाराजगी की स्थिति बनी हुई। राजनीतिक गलियारों में तो यह भी चर्चा चल रही है कि बिहार में नए राजनीतिक समीकरण बन सकते हैं। कुछ सूत्रों के अनुसार लालू यादव, नीतीश कुमार और चिराग पासवान के संभावित गठबंधन को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही हैं। अगर भविष्य में ऐसा कोई राजनीतिक समीकरण बनता है तो उसका असर सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति पर भी इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, आने वाले समय में भारतीय राजनीति में कौन कौन से नए मोड़ आते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा। तो मेरी बातों से आप कितने सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारे नए नए अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। नमस्कार।